नमस्कार, हेल्थ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। मॉनसून जब भी आता है अपने संग बीमारियों की पोटली बांध लाता है। लोगों को गर्मी से राहत तो मिल जाती है, पर मॉनसून के मौसम में लोगों को अलग अलग बीमारियों से जूझना भी पड़ता है। आजकल ऐसी ही आंखों की बीमारी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। इस बीमारी का नाम है कंजक्टिवाइटिस। न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्य में आई फ्लू के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। जानकार मानते हैं कि आई फ्लू ने एपिडेमिक का रूप ले लिया है। इन्फेक्शन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आप अपने आसपास, दफ्तर में, सोसाइटी में या घर के लोग आई फ्लू से पीड़ित हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो दिल्ली के अस्पतालों में 10 से 20% आई फ्लू के मरीज बढ़ रहे हैं। एम्स में रोजाना 100 से ज्यादा आई फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। एम्स ने तो बाकायदा संक्रमण की वजह तलाशनी भी शुरू कर दी है और जल्द ही एम्स जांच में पता चल जाएगा कि ये वायरस संक्रामक है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हमारा ये शो आपको डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कंजक्टिवाइटिस से बचाने के लिए है। एक्सपर्ट मानते हैं कि आई फ्लू से पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर आपको अपनी आंखों को बेहद बचाने की जरूरत है, क्योंकि आंख हमारा बेहद ही नाजुक अंग है। तो आखिर क्या है आई फ्लू, क्या है इसके लक्षण और इससे बचने के क्या है उपाय? देश के जाने माने डॉक्टर्स आई फ्लू को लेकर ऐसे टिप्स देने वाले हैं जो इस संक्रामक बीमारी के लिए काफी कारगर और राहत देने वाले होंगे। डॉक्टर का पैनल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वो हमें बताएंगे कि इस बरसाती मौसम में आई फ्लू का क्या है कनेक्शन। जिन डॉक्टरों के पास आप पहुंच नहीं पाते हैं और देश के जाने माने जो डॉक्टर हैं उनका समय आपको मिल नहीं पाता है, वो न्यूज़ 24 पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो आइए उनका हम सबसे पहले परिचय करा देते हैं। डॉक्टर जे.एस. तितियाल देश के सबसे बड़े आई स्पेशलिस्ट हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के दलाई लामा तक कई बड़ी हस्तियों की आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। पद्मश्री से सम्मानित है। पहली लाइव कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी का श्रेय डॉक्टर तितियाल को जाता है। डॉक्टर वनुली वाजपेयी देश की जानी मानी आई स्पेशलिस्ट हैं। हेल्थ के क्षेत्र में तकरीबन 20 साल का अनुभव है। मणिपाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजी हैं। और डॉक्टर अंकुर त्रिपाठी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मेडिकल के क्षेत्र में 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। आयुर्वेद के जरिए दशकों से कई बीमारियों में कारगर इलाज कर रहे हैं। तो इन्हीं पैनल के साथ हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं इस शो का। और इसीलिए ये जो टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है क्योंकि जब हमने ये बात कही कि इस बार जो मौसम है वो कुछ इस तरीके का है कि बीमारियां बढ़ रही हैं और खास करके कंजक्टिवाइटिस, रोजाना अस्पतालों में जो भीड़ है वो बढ़ती नजर आ रही है। आखिर क्या वजह है? कौन सा ये नया वायरस है जिसकी वजह से ये तकलीफ आम लोगों को झेलनी पड़ रही है? तो तमाम जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख डॉक्टर तितियाल का करना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से हमने ये बात की है तो आपसे ही ये सवाल मैं समझना भी चाहूंगी कि आखिर ये कौन सा वायरस है? ये वायरल है इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्या है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रोजाना केसेस में 10 से 20% की बढ़ोतरी दिख रही है? आप सही कर रहे हैं पल्लवी जी, ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है। इसे हम सीजनल आई फ्लू कहते हैं, जो हर साल इसी सीजन में, बरसात के मौसम के टाइम में ये एक्यूट कंजक्टिवाइटिस जो है सारे लगा लो सिटीज में, एनसीआर दिल्ली के आसपास में और पूरे नॉर्थ इंडिया में इस बार काफी मात्रा में फैल गया है। और ये काफी तेजी से फैलता है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन जब भी आंख में होता है, सीजनल फ्लू, ये काफी कंटेंजियस होता है। और लोग जो है भीड़ भड़ाके वाले इलाके में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे जगह में काम करते हैं जहां पर फिजिकल टच ज्यादा होता है, तो इसलिए इन्फेक्शन काफी तेजी से फैल रहा है। जहां तक एम्स न्यू दिल्ली में जो हमने टेस्ट किए हैं इन सारे इन्फेक्शन पेशेंट के, उनमें एडिनो वायरस कल्चर हुआ है या आइडेंटिफाई हुआ है इन सारे केसेस में। ऑलमोस्ट 90% केसेस में कुछ ऐसे पेशेंट हैं, अराउंड 30% केसेस, जिसमें ऊपर से सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी पाया गया है। इन मरीजों को थोड़ा सा ज्यादा आंखों में सूजन और थोड़ा कीचड़, येलो कीचड़, पीले पदार्थ का रसाव हो रहा होता है। ऐसे मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पिछले 4-5 दिनों में केसेस कम नहीं हुए, इनफैक्ट केसेस थोड़े ज्यादा ही हुए हैं। तो इसका पूरे हमारे सोसाइटी में काफी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि लोगों को जो है इसके लिए ठीक से प्रिकॉशन लेना बहुत ही आवश्यक है। और ये बीमारी ऐसी है कि देखने से नहीं फैलती है,
ये जो है टच से या फिजिकल कांटेक्ट से या कुछ चीजें कॉमन यूज करने से, जैसे बहुत सारे लोग हैंड करचीफ टावल कॉमनली यूज करते हैं, ऐसे में इन्फेक्शन काफी तेजी से उनके फैमिली में या फिर जहाँ काम करते हैं संस्थान में वहां पर फैल जाता है। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि देखने से फैल जाता है। मैंने सुना है कि बहुत से लोग काला चश्मा लगा के घूम रहे हैं कि उससे भी जो है इन्फेक्शन रुक जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप देखेंगे तो इन्फेक्शन जो है डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। बिल्कुल। और ये महत्वपूर्ण बात आपने कही यहाँ पर कि देखिए, अगर कोई आपके सामने है और उसको कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो आपको कंजक्टिवाइटिस नहीं हो जाएगा। इन्होंने बताया जिस तरीके से कि कांटेक्ट में जब आप आते हैं तभी कोई वायरस या कोई बीमारी आपको अपने चपेट में लेती है। डॉक्टर तित्याल, आपने अभी कहा कि एडिनो वायरस जो है 90% केसेस में देखे जा रहे हैं। ये कोई नया वायरस है या चूंकि जानकारी जिस तरीके की है कि इस तरीके के वायरस पहले से ही मौजूद थे, तो क्या कोई नया म्यूटेशन है, किस तरीके का है? क्योंकि हम इस बार सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं, भारत के कई राज्यों में यही हालात है। मध्य प्रदेश में भी रोजाना बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में क्या वायरस में कोई बदलाव आया है और चिंता की बात करने की जरूरत है या नहीं है? क्योंकि हमारे दर्शकों को हमने कहा कि ये कोई कोरोना नहीं है कि जिससे कि इससे डरने या घबराने की जरूरत है। ये हर साल होता है, लेकिन इस बार ज्यादा केसेस हो रहे हैं, इसीलिए शायद लोग चिंतित है। तो हमें यहाँ ये समझाने की कोशिश करें कि आखिर ये किस तरीके का वायरस है और इससे डरने की क्यों जरूरत नहीं है। पहली बात तो मैं सारे लोगों को, दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि ये चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। ये ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाती है और ज्यादातर लोगों में कोई कॉम्प्लिकेशन इस बीमारी से होता नहीं है। थोड़ा प्रिकॉशन रखेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। जहां तक वायरस का सवाल है, ये एपिडेमिक जो है कुछ सालों में नॉर्थ इंडिया में या इंडिया के कई भागों में होता रहता है और कितने सालों से हो रहा है। मैं भी पिछले 3-4 डिकेड से ऐसे एपिसोड देख चुका हूँ जहाँ पर एपिडेमिक सा हो जाता है। और ज्यादातर जो है ये एडिनो वायरस स्ट्रेन होता है जिसके कारण से हो जाता है। अनलाइक जो है एक जो है हर्पिटिक वायरस होता है, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, उससे भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है और कॉर्निया भी उसमें अफेक्ट हो सकता है। वो थोड़ा सीरियस होता है। ये एडिनो वायरस है, काफी सेफ है। इससे आंखों को नुकसान ज्यादातर लोगों को नहीं होता है। करीब करीब 5 या 10% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें पुतली जो कॉर्निया जिसे हम बोलते हैं उसमें धब्बे आ सकते हैं। उसके बावजूद भी जो है आदमी की नजर खराब नहीं होती है। थोड़ी सी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन ये बहुत ही सेफ वायरस है। जहां तक कौन सा स्टेन है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उसकी अभी स्टडी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इसकी प्रॉपर जेनेटिक एनालिसिस करनी पड़ती है। उसका रिपोर्ट शायद 1 या 2 हफ्ते में हमारे पास आएगा, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बीमारी के ऊपर। इस बार जो बीमारी हम देख रहे हैं थोड़ा ज्यादा माइल्डर है कंपेयर टू पिछले सालों में, जब आंखों में बहुत से लोगों को जो है हेमोरेजिक हो जाता था, ब्लड आ जाता था। कुछ लोगों को साथ में फीवर और फेरेंजाइटिस भी होता था। तो ये वायरस जो है केवल आंख में अफेक्ट कर रहा है, आपको फेरेंजाइटिस नहीं हो रहा है। केवल बच्चों में कभी कभी कुछ लोगों को फीवर हो रहा है, वो भी देख रहे हैं कि काफी जल्दी कंट्रोल नहीं। में यहाँ आया। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और ये मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए जानना बहुत जरूरी था कि पिछले साल के मुकाबले इस बार जो है ये माइल्ड है। बेशक बहुत पॉपुलेशन में दिख रहा है, लेकिन पिछले साल से इस बार माइल्ड दिख रहा है। ये एक अच्छी बात है। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सचेत रहने की जरूरत है। डॉक्टर वाजपेयी, आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे डॉक्टर तित्याल अभी बच्चों की ही बात कर रहे थे, तो मैं ये समझना चाहूंगी कि देखिए इस बार बच्चों में भी काफी ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं। स्कूल से भी लगातार एहतियात बरतने की बातें सामने आ रही हैं। तो बच्चों में कोई खास तरीके का आई फ्लू होता है या उसी तरीके से जिस तरीके से बड़ों में होता है, और बच्चों में किस तरीके से ख्याल रखने की जरूरत है? बच्चों में थोड़े केसेस ज्यादा इसलिए देखे जाते हैं क्योंकि स्कूलों में जब बच्चे एक साथ रहते हैं तो किसी भी क्लास में 1 या 2 बच्चे को अगर फ्लू है और आपस में उनका इतना मेल जोल रहता है कि वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट फैल जाता है। और आमतौर से जो देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा सिवियरिटी नहीं है, बच्चों में जल्दी ही ठीक हो जाता है। केयर के लिए जिस बच्चे को आई फ्लू है उसको प्लीज़ घर में रखें, स्कूल ना भेजें। और केयर करने के लिए आई ड्रॉप्स की ज़रूरत है थोड़ी, और अपने आप ही कुछ दिनों में वो रिजॉल्व कर जाता है। और बाकी बच्चों को इतना समझाएं कि बार बार अपने फेस को या अपनी आंखों को टच ना करें, क्योंकि जैसे डॉक्टर तित्याल ने कहा छूने से फैलता है। तो घर आते ही बच्चों को साबुन से हैंड वॉश कराएं और अपनी आईज और फेस को ना छूने की आदत डालें, एटलीस्ट घर से बाहर।
बिल्कुल, देखिए ज़ाहिर तौर पर चाहे टीचर्स हों चाहे माँ बाप हों, सभी लोग अपने बच्चों को एहतियात तो देते ही हैं, बरतते ही हैं, साथ ही साथ समझाने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि देखिए चूँकि आप तमाम जो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो जुड़े हुए हैं, तो कई बार क्या होता है कि वो डॉक्टर के पास पहुँच नहीं पाते हैं और रिफ़्रेश टीयर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये जो रिफ़्रेश टीयर का इस्तेमाल है वो कितना सेफ़ आप समझती हैं और किस तरीके से लेना चाहिए इसको, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें दें। देखिए, ये जो टीयर सप्लीमेंट्स हैं, इनको सेफली कोई भी यूज़ कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप में यूज़ करे जा सकते हैं और ख़ासतौर से वायरल कंजंक्टिवाइटिस में ये एक मेन स्टे है ट्रीटमेंट का। मतलब एक ये दवाई है जिसको कोई भी डाल सकता है बिना किसी नुकसान के। डालने से आंखों में जो वायरस के द्वारा टॉक्सिन बनता है वो वॉश आउट होता रहता है, आंख में आराम मिलता है, खुजली, इरिटेशन के जो सिम्टम्स हैं उनमें भी आराम मिलता है। तो ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की तरह कोई भी अपने आप शुरू कर सकता है। बिल्कुल। और अगर उसके बाद सिम्टम्स बढ़ते हैं तो एक बार आई स्पेशलिस्ट को दिखा के जो भी आगे की ज़रूरत हो मेडिकेशन की वो ली जा सकती है। बट टीयर सप्लीमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई अपने आप ही इस्तेमाल कर सकता है। और कितने वक्त तक इस्तेमाल कर सकता है, कितनी बार इस्तेमाल कर सकता है, इसके बारे में भी कोई जानकारी दे सके? देखिए, दिन में 4 से 6 बार कम से कम यूज़ करें। अगर ज़रूरत है, इचिंग ज़्यादा है, इरिटेशन हो रही है तो हर 1-1 घंटे पे भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जहाँ तक ड्यूरेशन की बात है, कुछ दिनों में, करीब 4 से 6 दिनों में कंजंक्टिवाइटिस ठीक हो जाता है ज़्यादातर लोगों में। लेकिन उसके बाद कुछ आंख में खुजली और चुभन के सिम्टम्स हैं जो लंबे समय तक बने रह सकते हैं। तो करीब 2 हफ्ते तक एटलीस्ट इसका इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। बिल्कुल, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है आप तक हमने पहुंचाई है। तो ऐसे में अब आयुर्वेद से भी समझ लेते हैं कि कंजक्टिवाइटिस में आयुर्वेद किस तरीके से काम करता है। डॉक्टर अंकुर, जैसा दोनों डॉक्टर्स ने बताया कि देखिए माइल्ड है लेकिन बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसके बचाव के भी कई तरीके हैं। आयुर्वेद में कोई टिप्स है जिससे कि प्रिवेंशन किया जा सके? जैसा कि सर लोगों ने बताया, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इससे कतई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी आँखों से इन्वॉल्व है। और आयुर्वेद में हमारे में ऐसा लिखा हुआ है कि सर्वेंद्रियाणम चक्षु प्रधानम, सभी इंद्रियों में चक्षु की प्रधानता, आइस को बहुत ही प्रधान माना गया है। इसलिए सभी लोगों में, समाज में, हमारे कम्युनिटी में इसको लेकर के विशेष रूप से एक जागरूकता है, जिसके कारण जैसा कि सर ने बताया लोग चश्मा लगा के घूम रहे हैं इस तरह से। तो प्रिकॉशन करने में ही जो मुख्य रूप से प्रिकॉशन है इसका, वही इसका एक बचाव का बहुत बड़ा साधन है। आयुर्वेद या एलोपैथी में जो बेसिक इसके कंसेप्ट हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। आयुर्वेद में एक हमारा सुश्रुत ने एक उक्ति दी है जिसमें कि औपसर्गिक रोग के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। उक्ति में है कि प्रसंगात्र गात्र संस्पर्शात निश्वास है भोजनात् इक्षय्या शयनात् चैव वस्त्र माल्यानुलेपनात्। अर्थात एक जैसे वस्त्र, माला या फिर कॉमन जो भी सरफेसेस हैं उनको यूज़ करने से ये औपसर्गिक रोग कुष्ठम ज्वरम शोषश्च नेत्रा अभिष्यंद एवचा, ऐसे करके आया है। नेत्र में अभिष्यंद होना या कंजंक्टिवाइटिस, जिसको पिंक आई या रेड आई हम सभी लोग कह रहे हैं, इस प्रकार की व्याख्या सुश्रुत में दी गई है। और जो चिकित्सा का उपाय है, जो इससे बचने का कॉमन रेमेडीज हैं, वो है हमें जो इसके फैलने के साधन हैं, जो कॉमन सरफेसेस हैं जैसे कि रुमाल, तौलिया, इन्फेक्टेड व्यक्ति के, उसको अपने को सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए। उसको इन सभी चीज़ों का एक कॉमन यूज़ में नहीं लाना चाहिए और थोड़ी सी प्रिकॉशन रखना चाहिए हमें कि आजकल चूँकि एक एपिडेमिक के रूप में ये फैला हुआ है, तो हमें बार बार अपना हैंड वॉश करना, हैंड हाइजीन का फॉलो करना, इस सबको करके हम हाइजीन तो हर बीमारी में मुझे लगता है ज़रूरी है और ये मेंटेन करके रखना चाहिए। लेकिन एक प्रश्न है, जैसे मान लेते हैं कि मैं और आप आसपास बैठे हैं और मेरे आंखों में कंजक्टिवाइटिस की शिकायत हो गई है, और तो क्या ऐसे बिल्कुल पास बैठे हुए लोगों को कंजक्टिवाइटिस स्प्रेड हो सकता है? जैसा कि सर ने भी सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया था, वही मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ आंखों में देखने से एक कंजक्टिवाइटिस जिस व्यक्ति को है उसकी आंखों में देखने से कंजक्टिवाइटिस होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ आंखों में देखने से कंजक्टिवाइटिस। और ये सवाल मैंने इसीलिए दोहराया
ताकि ये लोग समझें कि जो अवधारणा आपने बना ली है कि किसी की आंखों में अगर कंजक्टिवाइटिस है तो उसको देखेंगे तो आपको कंजक्टिवाइटिस होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उसको समझिए कि हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हैं तो आंखों में कंजक्टिवाइटिस की अगर शिकायत किसी को है तो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि कई ऐसे तरीके हैं जिससे उसको रोका जा सकता है। एक और सवाल आपसे समझना चाहूँगी यहाँ पर मैं। कहते हैं कि आयुर्वेद में बहुत सारे तकनीक भी हैं और तरीका भी है जिससे कि अगर कंजक्टिवाइटिस हो जाए तो उसको तुरंत ठीक भी किया जा सकता है। ऐसे क्या तरीके हैं उसमें? कंजक्टिवाइटिस अगर हो जाए उसको तुरंत ठीक किया जा सकता है, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सर्वप्रथम तो जैसे आयुर्वेद का सिद्धांत है संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, अर्थात सबसे पहले हम जो होने वाले कारण हैं यदि उनसे बचाव कर लेते हैं, निदान को परिवर्जित कर देते हैं तो हम बीमारियों से बच सकते हैं। तो जो इसका जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर जैसा कि कहा जाता है, तो एक तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है इसका। क्यूरेटिव एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो अगर किसी को कंजक्टिवाइटिस हो गई है तो जैसा कि मैडम बोल रहे थे कि लोग आर्टिफिशियल टीयर्स का यूज़ कर रहे हैं, उसी प्रकार हमारे आयुर्वेद में भी कुछ ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं, ऐसे कुछ कॉमन टिप्स हैं जो कि वैद्य की सलाह के अनुसार या डॉक्टर की सलाह के अनुसार यूज़ किए जा सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एक त्रिफला आई वॉश है जो कि एक यूज़ कर सकती है, हम सभी लोग यूज़ कर सकते हैं, या ठंडे पानी से अपनी आँखों को साफ करना। त्रिफला आई वॉश के लिए एक गिलास पानी में 2 से 4 चुटकी त्रिफला का पाउडर डाल करके और उसको अच्छे से छान करके उससे हमें अपनी आई वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा दारू हरिद्रा का क्वाथ है और ऐसे कई तुलसी पत्र का क्वाथ है जिनसे कि हम अपनी आइज़ को अगर वॉश करते हैं, आइज़ को धुलते हैं साफ़ पानी के साथ, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और अगर हमें ये बीमारी हो गई है तो काफ़ी हद तक बहुत जल्दी हम इससे बच भी सकते हैं। कई बार ये तरीका जो होता है त्रिफला आई वॉश का वो सही से लोग नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को बता पाएंगे कि त्रिफला आई वॉश किस तरीके से करना चाहिए और कितनी मात्रा में करना चाहिए? त्रिफला आई वॉश के लिए मैडम सबसे पहले हमें एक गिलास में जैसे हम पानी लेते हैं उसमें हमें 2 से 4 चुटकी त्रिफला का पाउडर डालना है। उसके बाद हम उसको थोड़ा सा गर्म करके छोड़ सकते हैं कुछ समय के लिए जब वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद उसको कपड़े की 6 या 7 साफ कपड़े की लेयर से उसको छानना है। छानना इसलिए क्योंकि कई बार त्रिफला के जो कुछ छोटे पार्टिकल्स अगर रह गए और वो हम आई वॉश करेंगे और वो हमारी आंख में आएंगे तो वो एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन या एक आई में इरिटेशन थोड़ा सा कर सकते हैं। इसलिए उसको अच्छे से छान करके उस पानी को जब वो ठंडा हो जाए उस पानी से उससे अपनी आंखों को अच्छी प्रकार से वॉश कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर तितियाल, आपका रुख करना चाहूंगी। आपने एपिडेमिक की बात की, यहाँ लोग ये भी समझना चाहते हैं कि एपिडेमिक और पैंडेमिक का अर्थ क्या है, किस तरीके से दोनों में फर्क है। और दूसरा सर यहाँ पर ये मैं समझना चाहूंगी कि कई राज्यों में हम देख रहे हैं कंजक्टिवाइटिस है, लेकिन कुछ राज्यों में काफ़ी ज़्यादा है। क्या क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि कंजक्टिवाइटिस के केसेस में बढ़ोतरी हो सके या होती जाए? नहीं, जैसा आप कह रहे हैं कि जो एपिडेमिक है, जब भी कोई केसेस या कोई भी बीमारी जो हर साल होती है उससे ज़्यादा होती हो, नॉर्मल में जो हो रही है उससे भी ज़्यादा हो रही हो, तो उसको एपिडेमिक हम कहते हैं। बिल्कुल। और पैंडेमिक जो जब पूरे देश विदेश पूरी दुनिया में कोई बीमारी फैल जाए उसको पैंडेमिक कहते हैं। एपिडेमिक जो हो रहा है नॉर्मली हम देखते हैं कि ये सीजनल आई फ्लू जो है, बड़े सारे ऐसे बीमारी वायरल बीमारी है इसी सीजन में होता है। जैसे आपने देखा कॉमन फ्लू, कोल्ड एंड कफ भी इसी सीजन में ज़्यादा हो रहा होता है। ये जो है एक मौसम है जिसमें नमी ज़्यादा है और आप देख रहे हैं कि बड़े सारे जितने भी एरिया में जहाँ पर आई फ्लू काफ़ी मात्रा में देखा जा रहा है वहाँ पर बारिश ज़्यादा हुई इस बार, और साथ में फ्लड भी आया है बहुत सारी जगहों में। ऐसे में पर्सनल हाइजीन, सफाई जो है